OnePlus Nord C6 वर्सेस Moto H70 Fusion वर्सेस Vivo T5 Pro। भाई तीनों ही स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 30-32 हजार के आसपास चले गए हैं और 2026 में प्राइसेस बढ़ रही हैं, स्पेक्स घट रहे हैं। जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर आप भी पुराने स्मार्टफोन को छोड़ के एक न्यू स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं 2026 में और कंफ्यूज है इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में, तो भाई आज की इस वीडियो में मैंने इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन किया है और आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड और यूजेस के अकॉर्डिंग बेस्ट रहने वाला है। बाकी भाई इन सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं T5 Pro की। हमारे पास इसका ग्लेशियर ब्लू वाला कलर है जो कि अभी के टाइम पे प्राइस बढ़ने के कारण 32,999 के आसपास हो गया है। 1,000 का यहाँ पर बैंक डिस्काउंट भी है, मतलब कुछ 32,000 के आसपास ये पड़ने वाला है। पहले हमने इसे परचेस किया था 30,000 के अंडर। नोट C6 की बात करूँ तो इसका भी हमारे पास बेस वेरिएंट है, लूनार पर्ल कलर है और ये स्मार्टफोन 3 कलर 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। इसकी प्राइसिंग अभी 31,999 के आसपास चल रही है। और रही बात A70 फ्यूजन की, तो ये अभी 29,999 में अवेलेबल है। हमारे पास इसका पेंटोन ब्लू कलर है, 4 कलर 3 स्टोरेज के साथ आता है और सबसे अच्छा बैंक डिस्काउंट भी यहीं पर चल रहा है। 3,000 का बैंक डिस्काउंट है, ऑफर लगा के आपको 26,999 के आसपास पड़ जाएगा। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर जो OnePlus और Vivo है दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इनबॉक्स आपको चार्जर, कवर, केबल, स्टीम इजेक्टर टूल, कुंडली सब कुछ देखने को मिल जाती है। हम जो OnePlus है यहाँ पर एक सिलिकॉन कवर मिलता है और Vivo में एक ट्रांसपेरेंट कवर है। वहीं जो मोटोरोला वाले चिच्चा है यहाँ पर इनबॉक्स कोई भी आपको कवर और स्क्रीन गार्ड नहीं मिलेगा। तो जैसे स्मार्टफोन आए स्क्रीन गार्ड डलवा लेना, उसके अलावा मेन स्मार्टफोन, केबल, चार्जर सब कुछ मिलने वाला है। भाई अभी बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई सबसे अच्छा इन हैंड फील मुझे लगता है मोटोरोला का। यहाँ पर फ्रंट और बैक कर्व देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से स्मार्टफोन इन हैंड अच्छा फील होता है, लाइट वेट फील होता है। तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लीमर भी है। बाकी साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, बैक में फैब्रिक फिनिश मिलता है और जो कैमरा मॉड्यूल है वही भाई घिसा पिटा हमेशा मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वैसा ही देखने को मिलता है। बात करो अगर T5 Pro की, तो ये स्मार्टफोन स्लीमर फील होता है OnePlus के कंपैरिजन में। और 8 नंबर सेकंड रखूंगा मैं इसे इन हैंड फील के मामले में। थोड़ा बॉक्सी फील होता है, बैक में ब्रश्ड मैट पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है। साइड फ्रेम भी यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा मुझे गेमिंग वाली वाइब देता है और ग्लास वाला कैमरा मॉड्यूल है। वहीं जो C6 है तीनों स्मार्टफोन में सबसे भारी भी कह सकते हैं और थोड़ा थीकर भी फील होने वाला है। यहाँ पर जो बैक है ये भी पॉलीकार्बोनेट की है। यहाँ पर भी ब्रश वाली एकदम स्ट्रेट लाइंस मिल जाती हैं, कॉर्नर एकदम ग्रेडियंट लुक के साथ आता है। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है तीनों स्मार्टफोन में मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में IP रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, IP68-69 की। OnePlus में थोड़ी सी ज्यादा है, IP69K वाली रेटिंग भी मिल जाएगी। वैसे तीनों स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी वानी गिर जाता तो इंटेंशनली मत गिराना क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड इस पे वारंटी नहीं देते हैं। बाकी यहाँ पर मोटोरोला में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, OnePlus में क्रिस्टल गार्ड और Vivo में शॉर्ट सेंसेशन का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अभी बात करें स्पीकर्स की, तो भाई तीनों में ही डुअल स्पीकर मिलते हैं। साइड बाय साइड जब हमने तीनों को ही टेस्ट किया तो यहाँ पर सबसे अच्छे स्पीकर्स हमें मोटोरोला के लगे, जो कि लाउडर फील होते हैं। जो ट्रेबल बेस है वो अच्छा सुनाई देता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। पर हाँ, अगर आप फुल वॉल्यूम विदाउट कवर सुनेंगे तो बैक पैनल थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और थोड़ा इरिटेट कर सकता है, झुनझुन जैसा फील होने वाला है। T5 Pro और C6 में से मुझे C6 थोड़ा सा मफल्ड फील हुआ, थोड़ा बेस यहाँ पर ज्यादा है, ट्रेबल कम है। T5 Pro स्लाइटली बेटर फील होगा आपको C5 के कंपैरिजन में। वैसे लाउडनेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। फ्रंट से देखने पर जो मोटोरोला है यहाँ पर क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, वहीं जो Vivo और OnePlus है दोनों में ही फ्लैट पैनल देखने को मिल जाएगी। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी में तीनों में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, पर साइड बाय साइड देखने पर जो बेजल्स है मुझे सबसे कम Vivo के लगे हैं। बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल मिनिमल देखने को मिल जाते हैं। मोटोरोला के बेजल्स भी स्लिमर है पर साइड बेजल्स स्लिम फील होते हैं, ऊपर नीचे के बेजल्स मोटे लगने वाले और कॉर्नर बेजल्स और भी ज्यादा मुझे थोड़े से मोटे लगे हैं। वहीं जो OnePlus है ये फ्लैट पैनल के साथ आता है, यहाँ पर भी स्लिम बेजल्स है पर कॉर्नर वाले बेजल्स थोड़े से मोटे हैं। बाकी भाई तीनों स्मार्टफोन में 144Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। मोटोरोला में कोई सेटिंग नहीं मिलती है जिससे आप 144Hz पे स्विच कर पाओ। वैसे नॉर्मली अगर आप कोई सी भी ऐप चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो वो 120Hz पे चलने वाली कुछ गिने चुने गेम्स में 144Hz पे चलते हैं। बाकी भाई ब्राइटनेस की बात करो तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा हाई ब्राइटनेस Vivo मिलती है, सेकंड पे है OnePlus और थर्ड पे है मोटोरोला। और
और सेम ऐसे ही जो ब्राइटनेस भी है नॉर्मली देखने पर जो वीवो है सबसे ज्यादा ब्राइटर फील होता है। वैसे आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी यूज करें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हमने HDR भी यहाँ पर चला के देखा था क्योंकि पीक ब्राइटनेस वन प्लस की कम है तो HDR कंटेंट में वीवो नंबर 1 पे था, सेकंड पे मोटोरोला था और थर्ड पे वन प्लस था। डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों की ही अच्छी मिल जाती है। मोटोरोला थोड़ा सा मुझे सेचुरेटेड फील हुआ, वैसे वीवो और वन प्लस जो है थोड़े से वार्मर साइड फील हुए हैं। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी में तीनों में ही कोई भी कमी हमें नहीं लगी है। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की और भाई तीनों ही स्मार्टफोन में 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, सेम स्टोरेज मिलने वाली है। वैसे बेंचमार्क स्कोर्स हम ज्यादा टेस्ट करते नहीं है पर तीनों में एंथुसियास्ट टेस्ट किया था तो C6 और मोटोरोला में 11 लाख और T5 Pro में 10,41,000 के आसपास एंथुसियास्ट स्कोर्स आए हैं। रियल लाइफ टेस्ट भी हमने किया था जहां पर सबसे पहले हमने बूटअप टेस्ट किया, जहां पर मोटोरोला सबसे पहले बूटअप हुआ, सेकंड पे वन प्लस था, थर्ड पे वीवो था। फिर हमने BGMI टेस्ट किया जहां पर BGMI ओपन करके देखा, यहाँ पर भी मोटोरोला नंबर 1 पे था, सेकंड पे वन प्लस था और थर्ड पे वीवो था। फिर हमने यहाँ पर COD डाउनलोड करके देखा और हाँ ये जो टेस्ट हमने किया था ना डाउनलोड टेस्ट ये किया था हमने सिम नेटवर्क पे, तीनों में ही 5G प्लस नेटवर्क चल रहे थे। और जब हमने डाउनलोड किया तो भाई यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली सबसे पहले मोटोरोला ने डाउनलोड किया, इनसेन मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड थी। जब दूसरे स्मार्टफोन 20-30 के आसपास थे ये 70-80 के आसपास पहुंच गया था और ऑलमोस्ट 50% फास्ट इसने डाउनलोड किया था। उसके बाद सेकंड पे Vivo T5 Pro था और थर्ड पे था वन प्लस। बाकी फिर हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट किया जहाँ पर सेम प्रोजेक्ट में सेम वीडियो फाइल सेम एक्सपोर्ट सेटिंग पे जब एक्सपोर्ट करके देखा तो यहाँ पर अगेन जो मोटोरोला था नंबर 1 आया, सेकंड पे Vivo था और थर्ड पे C6 था। प्रोसेसर भाई तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है पर रियल वर्ल्ड टेस्ट में नेटवर्क टेस्ट में मुझे लगता है जो 70 फ्यूजन है वो थोड़ा सा बाजी मारता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो गेमिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर BGMI में जो मोटोरोला है इसमें ही सिर्फ 120 FPS का सपोर्ट है, बाकी Vivo और वन प्लस में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। पर गेमिंग मोड्स Vivo और वन प्लस में बेटर मिलते हैं जहाँ पर आप परफॉर्मेंस के साथ साथ बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल, वॉइस चेंजेस जैसे बहुत सारे फीचर मिलेंगे जो कि मोटोरोला में मिसिंग मिलने वाले हैं। और वैसे भी मोटोरोला मेरे ख्याल से गेमिंग यूजर्स को इतना टारगेट नहीं करता है, ये ऑलराउंडर यूजर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस है। हमने यहाँ पर वैसे गेमिंग टेस्ट किया था जहाँ पर सबसे पहले T5 Pro की बात करूँ तो 1 घंटे में इसकी बैटरी 95% पे आ गई थी, टेम्परेचर 44 डिग्री पे चले गया था और इसने जो एवरेज FPS है वो 76 के आसपास मेंटेन किया था। वहीं जो Note C6 है इसकी बैटरी 94% पे आई थी 100 से, इसका भी टेम्परेचर 44 डिग्री पे था और इसने एवरेज FPS मेंटेन किया था 65 FPS पे। वैसे जो T5 Pro है इसने FPS स्लाइटली बेटर मेंटेन किया। बात करो अगर A70 फ्यूजन की तो इसकी बैटरी 93% आ गई थी, सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ था, टेम्परेचर 47 डिग्री गया था जो कि थोड़ा सा ज्यादा था। पर जो FPS है नॉर्मली 100 के आसपास देता है और हेवी गेमिंग में 70 FPS के आसपास इसने मेंटेन किया था क्योंकि 120 FPS का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। BGMI की बात हो रही है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी की। तो T5 Pro तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है 9020 mAh की, चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है 90 वोट की। C6 में 8000 mAh की बैटरी है विद 80 वोट चार्जिंग स्पीड और A70 फ्यूजन में 7000 mAh की बैटरी है विद 68 वोट फास्ट चार्जिंग। और जब हमने चार्जिंग टेस्ट किया तो T5 Pro को अराउंड 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास टाइम लगा, C6 को 1 घंटे 15-20 मिनट और जो A70 फ्यूजन है इसे 1 घंटे 25-26 मिनट के आसपास टाइम लगा था। वैसे हमने तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट भी किया हुआ है, डिटेल में अगर आपको देखना है तो चैनल पे जा सकते हैं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो जो C6 है वो नंबर 1 पे था। भाई बैटरी भले इसकी थोड़ी सी कम है Vivo से पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस किया क्योंकि 12 घंटे 5 मिनट सर्वाइव करा था और उसी से 5 मिनट कम Vivo सर्वाइव करा था, कुछ 11 घंटे 59 मिनट। और जो हमारा मोटोरोला है इसका भी ऑप्टिमाइजेशन मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगा क्योंकि ये भी 11 घंटे सर्वाइव कर गया भाई। बाकी भाई अभी बात कर लेते हैं UI एंड सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में Android 16 का सपोर्ट मिलता है, वन प्लस में OxygenOS मिल जाएगा, Vivo में OriginOS है और 70 फ्यूजन में Hello UI देखने को मिलता है। देखो बेस्ट UI की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में मुझे सबसे अच्छा UI OxygenOS लगता है। एकदम मक्खन एनिमेशन है, फ्लूइड है, फीचर्स यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, ओ हैप्टिक का सपोर्ट है। सेकंड पे मैं रखूंगा T5 Pro को, OriginOS पहले से बेटर हुआ है, स्नैपी फील होता है और यहाँ पर कस्टमाइजेशन थोड़े बेटर मिल जाएंगे। वहीं जो A70 फ्यूजन है ये Hello UI के साथ आता है, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देता है। हाँ जिन्हें क्लीन एक्सपीरियंस पसंद है ना उन्हें A70 फ्यूजन पसंद आने वाला है। बाकी मिनिमम एप्स आते हैं मोटोरोला और वन प्लस में, वहीं जो Vivo है यहाँ पर थोड़े से ज्यादा आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे। नॉर्मल लाइफ में तो देखो मुझे वन प्लस और Vivo में इतनी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, मतलब एकदम कोई दिक्कत नहीं आई है, एप एनिमेशन सब कुछ अच्छा रहता है। पर मोटोरोला में जब आप थोड़ा सा हेवी यूज करते हैं और इन बिटवीन एप स्विच करते हैं तो कभी कभार जो कैमरा ऐप है उसमें ये स्मार्टफोन अटकता है। अपडेट्स की बात करूँ तो जितने
जितने अच्छे इसका ऑप्टिमाइजेशन यूआई है उतने बेकार अपडेट है, क्योंकि 2+4 ईयर्स के अपडेट दिए हैं भाई। एटलीस्ट अपडेट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। वहीं जो वीवो और मोटोरोला है यहाँ पर 3+5 ईयर्स के अपडेट मिलते हैं। अभी बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर क्लियरली अगेन जो मोटोरोला है थोड़ा स्लाइटली आगे निकल के जाता है, क्योंकि 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, वाईफाई 6E मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है और इवन NFC का सपोर्ट भी मिलता है। T5 Pro और C6 में वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 है, NFC दोनों में ही नहीं मिलेंगे, 11-12 5G के बैंड्स दोनों में मिल जाते हैं। भाई नेटवर्क्स मुझे मोटोरोला में इसीलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, 2 वेबसाइट में टेस्ट किया था और दोनों में ही जो मोटोरोला का जो डाउनलोड अपलोड स्पीड था ना वो बेटर था इन दोनों के कंपैरिजन में, जबकि तीनों में ही 5G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। कॉलिंग की बात करो तो मोटोरोला में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, वहीं वीवो और OnePlus में अनाउंसमेंट नहीं होती है। कैमरे की बात कर लेते हैं, वीवो और OnePlus में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, मोटोरोला में भी डुअल कैमरा है पर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि OnePlus और वीवो में मिसिंग है भाई। 15+13 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है। बात करो अगर कैमरे की, तो जब हमने साइड बाय साइड तीनों स्मार्टफोन को कंपेयर किया तो जो S70 फ्यूजन है इसकी फोटोज कभी कभार थोड़ी सी वाइटिश आती है, कभी कभार थोड़ी सी ब्लूइश साइड रहती है। वैसे तीनों स्मार्टफोन कलर कंसिस्टेंसी के लिए थोड़े इनकंसिस्टेंट है, कभी वार्मर फोटो क्लिक करते हैं, कभी थोड़ी ब्लूअर फोटो क्लिक करते हैं, पर मोस्टली जो 70 फ्यूजन है ब्लू फोटो की तरफ जाता है। दूसरी चीज जो अच्छी लगी है वो है यहाँ पर वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है, कलर्स अच्छे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है। T5 Pro कभी कभार थोड़ा वार्मर रहता है और थोड़ी ये ब्राइट फोटोज क्लिक करता है। C6 की बात करो तो ये इसकी फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी डार्क देखने को लगती है, सेचुरेटेड रहती है और दिखने में अच्छी लगती है, पर हाँ जो शैडो वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं स्मार्टफोन स्ट्रगल करता है। नाइट में मैं कहूंगा T5 Pro की फोटोज सबसे बेस्ट मुझे लगी है। सेकेंड पे 70 फ्यूजन था, थर्ड पे C6 को मैं रखूंगा। उसके बाद मैंने कुछ खुद की फोटोज क्लिक करी थी जहां पर 70 फ्यूजन मुझे थोड़ा सा ओवर करते हुए लगा, T5 Pro थोड़ा ब्राइट फील होता है और C6 थोड़ा सा नेचुरल साइड या डल फील होता है। बाकी हमने कुछ सेल्फी भी क्लिक करी थी। वीडियो की बात करो तो अगेन जो 70 फ्यूजन है यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा वाइडर देखने को मिल जाता है, कलर्स बेटर दिखते हैं और ओवरऑल वीडियो मुझे इसकी अच्छी लगी। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है जिसकी वजह से आप 4 की वीडियो में ही लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हैं। T5 Pro की वीडियो आप चेक कर लो किस टाइप की यहाँ पर मिलती है। C6 और T5 Pro का जो फील्ड ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। C6 थोड़ा ज्यादा सेचुरेटेड मुझे फील हुआ है, वही जो 70 फ्यूजन है यहाँ पर सिर्फ 6x तक ही जूम करने का ऑप्शन मिलता है। T5 Pro और Note C6 में 10x तक जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मोटोरोला के कैमरा ऐप में थोड़े से लैग इश्यूज देखने को मिले हैं। पहले तो ये बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, पर वीडियो स्टार्ट करते करते जो लैग है इसका थोड़ा सा कम हो गया था। भाई अभी के टाइम पे तीनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और क्वालिटी आप देख लो कौन सा स्मार्टफोन कैसे हैंडल कर रहा है। ब्राइटर भी फील हो रहा है। एट द सेम टाइम जो OnePlus है, हो सकता है क्योंकि इनका डिस्प्ले कैलिब्रेशन और ब्राइटनेस अलग अलग हो इसीलिए इतना एक्यूरेट मैं ना बता पाऊँ, पर हाँ जो OnePlus है थोड़ा नेचुरल है कलर में और जो मोटो है ये भी नेचुरल है और मोटोरोला का जो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अभी मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइप की क्वालिटी आने वाली है फ्रंट कैमरे से और तीनों में ही फ्रंट से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेंस्ट द सन वीडियो क्वालिटी कुछ इस टाइप की आने वाली है। बाकी भाई ये तो था हमारा डिटेल रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाए, मतलब आपको गट फीलिंग तो आएगी होगी नहीं भाई ये स्मार्टफोन थोड़ा बेटर लग रहा है। देखो ओवरऑल बात करूँ तो मुझे मोटो S70 फ्यूजन इस टेस्ट में अच्छा लगा। ये वीडियो मोटोरोला से स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर भाई देखो ओवरऑल जो वैल्यू फॉर मनी अगर मैं कहूँगा ना तो मोटोरोला ही मुझे लग रहा है। पहला तो प्राइस कम मिल जाती है, दूसरा यहाँ पर नेटवर्क अच्छे हैं, कैमरा अच्छा मिल जाएगा, ओवरऑल स्पेक्स भी अच्छी है। हाँ मोटोरोला के अभी भी जो आफ्टर सेल सर्विस वाली प्रॉब्लम है वो इतनी अच्छी हुई नहीं है क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं। वहीं वीवो और OnePlus के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो मुझे लगता है OnePlus एक स्लाइटली बेटर चॉइस है अगर ब्रांड वैल्यू UI ये सब चीजें कंसीडर करें तो। नहीं तो वीवो को भी कंसीडर किया जा सकता है जहां पर स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस और स्लाइटली बेटर बैटरी देखने को मिलेगी। बाकी भाई आप इन तीनों में से कौन से स्मार्टफोन को कंसीडर कर रहे हो नीचे कॉमेंट कर देना। किसी और स्मार्टफोन का कंपेरिजन चाहिए तो उसके लिए भी कॉमेंट करना पड़ेगा ना भाई। बाकी तीनों स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।